श्रीमद् भगवद गीता न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का संपूर्ण ज्ञान है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को अर्जित कर सकता है। इसे पढ़कर आपको अपना जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। हमारे जीवन में जो भी उथल पुथल हो रही है, उसका कैसे निवारण करें, उसका हल इसी में है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। जिस प्रकार अर्जुन रणभूमि में कर्म और धर्म के बीच फंस गए थे और उन्हें ज्ञान देने के लिए रणभूमि में श्री कृष्ण मौजूद थे, ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी धर्म संकट में पड़ जाएं, तो हमें भी श्री कृष्ण द्वारा कई बातों का स्मरण करना चाहिए। श्री भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें आम जिंदगी में समझ और पढ़ पाना मुश्किल है। इसलिए आज हम इस वीडियो में संक्षिप्त और सरल भाषा में 8 सीख के बारे में जानेंगे, जो हमारा जीवन सरल बना देंगी। पहला, इस दुनिया में हर कोई मोह के जाल में फंस गया है। आप व्यर्थ ही डर रहे हो। हमारा शरीर मिट्टी का बना है, इसके अंदर आत्मा होती है जो कि अमर है। जिस प्रकार मनुष्य कपड़े बदलता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए इस शरीर से इतना मोह मत रखना। दूसरा, इस संसार में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। क्या अतीत था, क्या भविष्य होगा, इसके बारे में सोचना बंद कर दो। सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में सोचो। याद रखो, ईश्वर जो करेगा वह आपके अच्छे के लिए करेगा। इसीलिए कर्म करो। अगर फल मिला तो अच्छा, और नहीं मिला तो और भी अच्छा। कुछ अच्छा और बड़ा ही सोचा होगा। बस तुम अपना कर्म करना मत छोड़ना। तीसरा, इंसान अपनी छोटी छोटी चीजों के खो जाने पर ऐसे विलाप करता है जैसे वह अमर है, परंतु वह भूल जाता है जब वह इस दुनिया में आया था क्या लाया था। मृत्यु हो जाने पर क्या ले जाएगा। इंसान ने कुछ पैदा किया है जिसके जाने पर उसे दुख हो रहा है। जो भी लिया परमात्मा से लिया, उसे बाद में परमात्मा को ही लौटा देगा। समझ लो, इस दुनिया में आप बस एक किराएदार हो, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। चौथा, इस संसार में तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले भी जाओगे। आज जो चीज तुम्हारी थी वह अब किसी और की होगी। जिस चीज को देखकर आज तुम खुश हो रहे हो, वह चीज तुम्हारे दुखों का कारण भी होगी। पांचवा, यह चक्र जीवन और मृत्यु के बीच है। जीवन परिवर्तन का रूप है। मृत्यु से ही जीवन होता है, और जीवन है तो मृत्यु का वजूद है। एक पल में मनुष्य करोड़पति हो जाता है, दूसरे पल ही दरिद्र। ये तेरा ये मेरा करना, मैं बड़ा तू छोटा करना, ये द्वेष तू मिटा दे, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। छठा, जिस शरीर पर तुम घमंड कर रहे हो वह असल में तुम्हारा है ही नहीं। यह तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बना है। एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। सातवां, अगर तुम्हें खुद को किसी के हवाले करना है तो वह खुद ईश्वर है। एकमात्र वही है जो आपके दुख जानता है। जो भी उनकी शरण में जाता है वह भय, चिंता, शोक से हमेशा मुक्त रहता है। आठवां, तुम जो भी कर्म करते हो वह सब ईश्वर को अर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हें सदा जीवन मुक्ति का एहसास रहेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ बताए गए भगवद गीता के संक्षिप्त सार आपकी जिंदगी को शांत और सरल बनाने में सहायक होंगे। धन्यवाद दोस्तों।